कांग्रेस सरकार पर बीजेपी ने लगाया करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप। पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने ली प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं से की मुलाकात। युवाओं ने कहा छत्तीसगढ़ में सर्वधर्म समभाव की है भावना। चुनाव नजदीक आते ही प्रमुख पार्टियों में सवाल जवाब का दौर शुरू। नेताओं ने एक दूसरे की बैठकों को लेकर किया पलटवार। प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर और कादम्बरी संस्था ने शहर में मनाई मुंशी प्रेमचंद की जयंती। स्कूलों में हुए अनेक आयोजन। और बस्तर पुलिस ने अवैध दवाइयों की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। प्रतिबंधित दवाइयां की गई जब्त। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। अब समाचार विस्तार से। मैं उपेंद्र। शहर स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने मंगलवार को प्रेस वार्ता ली। प्रेस वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मौजूदा कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। शराब घोटाले के बाद दूसरा सबसे बड़ा घोटाला भूपेश सरकार का गौठान घोटाला है। गौठानों में बिना गाय के करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया है। ये जांच का विषय है। हमारी सरकार आएगी तो इस विषय पर जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम जनता को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे। पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने भ्रष्टाचार, गोठान और गोबर घोटाले को लेकर सरकार को घेरा। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार घोटालों की सरकार है। गोठानों के नाम पर गौ तस्करी भी की जा रही है। क्या कहते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा, आइए सुनते हैं। देखिए, बस्तर में तमाम जो चीज़ है, चाहे जहाँ मुख्यमंत्री गए थे बीजापुर लोकन पाल हो, चाहे यहाँ पे हमारे रायन नागाँव हो, चाहे बड़े कनेरा हो, यहाँ पे तितिर गाँव ब्रिंग पाल है, मोदक पाल है और सोनावन है, बीजापुर में मतलब तमाम जो जगह है, अगर 95 जगह पर हम जहाँ पे आए थे, कहीं पे ना गाय है ना देखने को मिल रहा है। अब कुछ देर पहले हम विजुअल भी दिखाए थे, बिल्कुल पड़ा हुआ है ना किसी तरह समूह काम मिल रहा है और ऊपर से अधिकारी उनके समूह बोलते हैं कि गोबर बेचना है तो मिट्टी डाल के बेचो। इस तरह से भ्रष्टाचार करने का काम अधिकारी सरकार के दबाव में कर रहे हैं। भैया, बस्तर संभाग में आंकड़ा कितना होगा घोटाले का? बस्तर संभाग 9290 है तो संभाग 80% यहाँ पे आसपास करीब 300 आसपास घोटाल संभाग में उनके द्वारा, जैसे मुझे लगता है जानकारी मतलब नहीं है, लेकिन 300 से ऊपर गोठान यहाँ पे है। क्या होगा? जी तो नाराज हो रहे थे कि भरी दोपहरी में गाय ढूंढने गोठान जा रहे हैं, कहाँ मिलेगा? गोठान गाय करने गए, गोबर तो मिलना चाहिए। हम गोबर की बात कर रहे हैं, आपने गोबर घोटाला किया है। आपके नियम में तो 300 गाय होना चाहिए, किसी गोठान 3 गाय नहीं थी, तो 300 गाय गोबर कहाँ गया होगा? हम वही पूछना चाहते हैं। 300 गाय गोबर गोठान मिलना चाहिए, तो क्या लखमा जी इसको हेलीकॉप्टर में इलेक्शन दिए देंगे या फिर उसको दिल्ली भेजेंगे गोबर को? आप हम तो ही जानना चाहते हैं गोबर कहाँ गया। के समय में ही गोठान में प्रवेश मिलते हैं। देखिए, सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और मैं आपके सामने बड़े दावे साथ कर सकता हूँ कि ड्रीम प्रोजेक्ट में उन्होंने कोई बजट का प्रावधान तक नहीं किया। आप सबके सामने है, आप कोई बजट बनाते हैं, कोई योजना बनाते हैं तो बजट प्रावधान करते हैं, ना कि आप तमाम जो राशि है जो पंचायत का अधिकार है, बाकी जो विकास का काम है उसको कन्वर्जेशन काम करते हैं। इसका मतलब है कि आपने बिना गाइडेंस काम करके भ्रष्टाचार किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के बहतराई इंडोर स्टेडियम में युवाओं के साथ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सपनों का नया छत्तीसगढ़ कैसा हो, इस विषय पर युवाओं से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की महतारी भूमि पर मैंने जन्म लिया है। हम सुआ, ददरिया आदि नृत्य करते हैं। हम बोरेबासी जैसे पारंपरिक व्यंजनों का सेवन करते हैं। राज्य में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, महतारी जतन राम वन गमन पथ के साथ ही अनेक हितकारी योजनाएं संचालित किए जा रहे हैं, जिससे राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सारंगढ़ से आई युवती ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सर्वधर्म समभाव की भावना है, जो राष्ट्रीय एकता की महत्वपूर्ण कड़ी है। यहाँ अनेक महान विभूतियों ने जन्म लिया है। युवा नवा छत्तीसगढ़ गढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ की माटी की खुशबू राज्य को विश्व से अलग पहचान देती है। छत्तीसगढ़ के युवा हर समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे। राज्य सरकार की ओर से कुछ नहीं, लेकिन एनटीपीसी यदि बिजली दर बढ़ाएगी तो उसका असर तो पड़ेगा। पिछले समय भी बढ़ाए थे। राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई बिजली बिल में वृद्धि नहीं की गई है। केंद्र सरकार जो एनटीपीसी सीपत हो चाहे लारा हो, जहाँ से भी बिजली जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से आता है और उसके कारण से वृद्धि
हुई है राज्य सरकार से तरफ से बिल्कुल नहीं, बल्कि जो भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण से विदेशी कोयला जो खरीद रहे हैं, जो 12,000 14,000 रुपए प्रति टन पड़ रहा है, उसके कारण से उसका रेट बढ़ रहा है, उत्पादन लागत, और उसका भार छत्तीसगढ़ की जनता को पड़ रहा है। ये कारण। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की कल होने वाली चुनाव समिति, संभाग प्रभारी और मोर्चा की संयुक्त बैठक पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि यह रूटीन बैठक है। बैठक में संपन्न हुए कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की योजना पर विस्तार से चर्चा होनी है। हमें मार्गदर्शन देने के लिए BL संतोष जी, V सतीश जी और सभी वरिष्ठ नेतागण यहां मौजूद हैं। कल बातचीत करेंगे, संभागीय प्रभारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। एजेंडा यही है कि चुनाव सामने है। देखिए, आज छत्तीसगढ़ की राजधानी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा, उस मोर्चे के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक यहां पर चल रही है और उसमें मार्गदर्शन देने के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय BL संतोष जी, V सतीश जी और सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर मौजूद हैं। ये रूटीन बैठक है। एक तो हर 3-4 महीने में होती है, देश के अलग अलग हिस्सों में होती है, इस बार रायपुर में हो रही है। सामान्य रूप से इन बैठकों में संपन्न हुए कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों की योजना पर विस्तार से चर्चा होती है, उसकी तैयारी पर चर्चा होती है। आदरणीय संतोष जी यहाँ आए हैं तो कल भी हम लोगों से बातचीत करेंगे, महामंत्रियों के साथ भी शायद बैठेंगे, वो संभागीय प्रभारियों के साथ बैठेंगे, हमारी कोर टीम की भी बैठक लेने वाले हैं प्रदेश की। अब एजेंडा तो यही है, चुनाव सामने है, चुनाव की तैयारी को लेकर के वो बातचीत करेंगे, संगठन के विषय पर वो बातचीत करेंगे क्योंकि संगठन महामंत्री हैं। बीजेपी की बैठक को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विरोधी है। इसका उदाहरण यह है कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और गरीब वर्ग के EWS के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित होकर राजभवन में भेजा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजभवन में उसको रुकवा के रखा है। तो ऐसे चरित्र वाली भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक कर ले, अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बैठक कर ले, इस वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में नहीं आएंगे, उनके भुलावे में नहीं आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार रहते इनके आरक्षण में कटौती किया था और विपक्ष में रहते जो इनके लिए आरक्षण संशोधन विधेयक आया उसको राजभवन में रुकवा के रखा है। CRPF के जवान को बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली रवाना किया गया। मलेरिया से पीड़ित CRPF 153वीं बटालियन के बीमार जवान एकन रॉय को बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में एक दिन पहले ही बीजापुर से लाया गया था, जिसे बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से AIMS दिल्ली किया गया है रेफर। सोमवार को CRPF के जवान को मेडिकल कॉलेज जगदलपुर से दंतेश्वरी एयरपोर्ट तक लाने के लिए बनाया गया था ग्रीन कॉरिडोर, जहां हैदराबाद से आया एयर एम्बुलेंस में शिफ्ट कर CRPF के जवान को एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए AIMS दिल्ली रवाना किया गया।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनएमडीसी स्लीरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट प्रभावित ग्राम पंचायत नियानार और पंडरीपानी के 10 प्रभावितों को संसदीय सचिव रेखचंद जैन के प्रयासों से 34 लाख का मुआवजा मिला है। इनमें पंडरीपानी के 3 गुड्डीराम, कोसा और लच्छिन नियानार के 7 प्रभावितों फगनू, प्रदीप, मलिक, हीरामणि बघेल, जयमन बघेल, नीलकंठ पटेल, रामेश्वर पटेल और मोहन चालकी को भूमि मुआवजा राशि प्राप्त हुई है। विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव नगरीय प्रशासन और श्रम विभाग रेखचंद जैन ने इन्हें विधायक कार्यालय में मुआवजा राशि का चेक प्रदान किया। इस मौके पर विधायक जगदलपुर और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि हमारी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की संवेदनशीलता से आज भूमि प्रभावित किसानों को चेक प्रदान किया जा रहा है। हमारी यूपीए सरकार के समय जो भूमि अधिग्रहण बिल आया था, उसके कारण आज छत्तीसगढ़ में किसानों को उनके भूमि के अधिग्रहण का मुआवजा इतनी ज्यादा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो खुद किसान पुत्र हैं, किसानों का दुख दर्द समझते हैं। इस मौके पर विधायक जगदलपुर एवं संसदीय सचिव रेखचंद जैन के साथ जनपद सदस्य और ब्लॉक अध्यक्ष नीलूराम बघेल, जनपद सदस्य धन सिंह बघेल, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हेमू उपाध्याय, विधि विभाग के जिलाध्यक्ष अवधेश झा, ग्राम पंचायत सिड़मूड़ के सरपंच हरिबंधु नाग और पंचायत पंडरीपानी के सरपंच जयंती मौर्य समेत पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे। अगली खबर कोंडागांव जिले से है। कोंडागांव जिले के ब्लॉक फरसगांव के ग्राम कुल्हाड़ गांव के कष्टराम कलार के नाम पर ग्राम के 16 प्रकार की देवी देवताओं के साथ स्कूल खेल मैदान की भूमि पर 4.047 हेक्टेयर भूमि का पट्टा ग्रामवासियों के बिना जानकारी से फर्जी पट्टा बना लिया गया, जिसकी जानकारी न्यायालय तहसीलदार फरसगांव के इस्तेहार क्रमांक माध्यम से ग्रामीणों को प्राप्त हुई। जानकारी प्राप्त होने से 128 ग्रामीणों की मौजूदगी में फर्जी पट्टा को निरस्त किए जाने हेतु विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर तहसील फरसगांव को प्रस्तुत किया गया। 3 महीनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी ग्राम सभा प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं होने की स्थिति में ग्राम वासियों में आक्रोश और असंतोष बना रहा। एक बार फिर 182 ग्रामीणों की मौजूदगी में विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर कष्टराम कलार 4.047 हेक्टेयर जारी फर्जी पट्टे को निरस्त किए जाने का प्रस्ताव पारित कर जिला कलेक्टर के साथ माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को आवेदन प्रेषित किया गया है। मेरा नाम चंदूलाल वैद है। मैं ग्राम पंचायत कुल्हाड़ गांव से हूं और अभी आप लोग देख पा रहे होंगे सभी हम लोग करीब 500 लोग आए हैं ग्राम पंचायत कुल्हाड़ गांव से और हमारे पास ये प्रकरण है करीब 11 एकड़ जमीन फर्जी पट्टा के ऊपर हमारा अपना प्रकरण है। जो भंडार सिवनी निवासी कष्टू पिता सोमारो उनका नाम है, भंडार सिवनी निवासी है। हम तहसील फरसगांव जिला कोंडागांव के निवासी हैं, लेकिन उनका एक्चुअल नाम कष्टूराम पिता सोमारू है, लेकिन पट्टा में है कष्टूराम पिता रामलाल जो कि उसका भाई है। भाई को पट्टा में पिताजी बताकर उसने फर्जी पट्टा बनाया। कितने वर्ष पूर्व बनाया किसी को भी नहीं पता। हमारे गांव में अभी भी 80-90 साल के बुजुर्ग भी हैं, उन्हें भी नहीं पता कि ये पट्टा कब बनी। और जिसमें हमारे 16 मुख्य देवी देवता का स्थान है, गांव के पूरे मुख्य देवी देवता हैं जिसको हम देना नहीं चाहते। तो ग्राम पंचायत प्रस्ताव में ये पारित हुई कि हम इस पट्टा को निरस्त कराएं, क्योंकि हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचती है। इस जमीन को अगर हम दे दें तो हमारे गांव के कुल देवी देवता उसी स्थान पर हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और कष्टूराम हमारे ग्राम पंचायत से है नहीं, दूसरे ग्राम पंचायत का है, तो इसने कब पट्टा बनाया किसी को नहीं पता। तो हमने इसके ऊपर ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित हुआ 19 अप्रैल 2023 को और फरसगांव तहसील को सुपुर्द की गई ग्राम पंचायत प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करते हुए। लेकिन उसके ऊपर तहसीलदार ने कोई एक्शन नहीं लिया, फरसगांव तहसीलदार ने, जिस वजह से हमें कोंडागांव जन दर्शन कलेक्टर ऑफिस में आना पड़ा है सभी ग्रामवासियों को। इसमें हमारा दूसरा ग्राम पंचायत प्रस्ताव भी पारित है, जिसमें 27/7/2023 लेटेस्ट जो दोनों प्रस्ताव पारित है। और हम जन दर्शन में आकर कलेक्टर से यही मांग कर रहे हैं कि उनका पट्टा निरस्त किया जाए और हमारे मुख्य देवी देवताओं का जो स्थान है ग्राम पंचायत को सुपुर्द की जाए। वहीं कोंडागांव से दूसरी खबर है। जिले की जन समस्याओं के तत्काल समाधान हेतु सीपीआई जिला परिषद कोंडागांव द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम प्रेषित ज्ञापन को एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार कोंडागांव को सौंपा गया। सीपीआई कोंडागांव द्वारा जिला मुख्यालय कोंडागांव के डीएन के मैदान में
31 जुलाई को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके बस्तर संभाग के सभी जाति वर्ग के लोगों को जो वन भूमि पर वर्ष 2005 के पूर्व से काबिज हैं, ऐसे सभी पात्रजनों को वनाधिकार पट्टा प्रदान किए जाने, बस्तर संभाग की मूल जातियों जैसे मरार, माहरा, धाकड़, राउत, कलार, सुंडी, कुम्हार, केवट, घड़वा, घसिया, पनका, लोहार, बंजारा, धोबी, नाई आदि बस्तर की मूल जातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किए जाने, बस्तर संभाग में सरकारी अर्ध सरकारी विभाग के सभी पदों पर स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों की भर्ती करने, उद्योग, सड़क, बांध आदि से प्रभावित विस्थापितों के साथ हो रहे अन्याय की जांच कर उन्हें उनको प्राप्त होने वाली सुविधाएं तत्काल प्रदान किए जाने, बस्तर संभाग में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक विस्तार किए जाने, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के ऐसे नागरिक जो शासकीय भूमि पर मकान बनाकर कई वर्षों से निवासरत हैं, उन्हें तत्काल पट्टा प्रदान किए जाने और विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित करने के बाद आवेदकों को सूचना देने और कोंडागांव जिले के जिन गांवों को नारायणपुर जिला पुलिस के अंतर्गत रखा है, उन सभी ग्रामों को कोंडागांव जिला पुलिस के अंतर्गत रखा जाए ताकि दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था से परेशान ग्रामीण जनों की परेशानी दूर हो सके। इन समस्याओं को लेकर समाधान की मांग की गई है। बस्तर की बात, जगदलपुर। आज जो है हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले जो है स्थानीय समस्याओं को लेकर जो है 1 दिवसीय धरना दिए थे और आज हमारी जो प्रमुख मांगे थी, जो स्थानीय जो निवासी है जो 2005 से पूर्व से वन भूमि पर काबिज है, उनको जो है वन अधिकार पट्टा प्रदान किया जाए और वे किसान जो 2005 से पूर्व वन भूमि पर काबिज है और उनकी भूमि पर जो है वन विभाग द्वारा जो है जबरन पौधारोपण किया जाए, उसको तत्काल रोका जाए। बेरोजगार व्यक्ति जो हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। मकान जो कई वर्षों से काबिज रहकर मकान बनाकर निवास रहते हैं, ऐसे लोगों को निःशुल्क मकान का पट्टा दिया जाए और जो बस्तर के मूल निवासी हैं उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है, कोंडागांव राजस्व जिले के जो ग्राम हैं जिनको पुलिस जिला नारायणपुर में रखा गया है और इस 2 तरह की प्रशासनिक व्यवस्था से जो परेशान हैं वो उतने पूरे जिलों को जो कोंडागांव राजस्व जिले में है और पुलिस जिला नारायणपुर में रखा गया है, उसको कोंडागांव पुलिस जिला के अंतर्गत रखा जाए ताकि वहाँ के निवासियों को जो है दोहरी शासन व्यवस्था दोहरी प्रशासनिक परेशानियों को न झेलना पड़े, इसलिए उनको जो है कोंडागांव जिले में मिलाया जाए ताकि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सुकमा में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने जल स्तर कम होने के बाद भी सतर्कता बरतने की सलाह लोगों को दी है। आइए जानते हैं सुकमा का हाल। सुकमा जिले में लगातार बारिश से कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशान ट्रकों के ड्राइवर हैं। विगत 3 दिनों से सबरी का पानी NH 30 से घटने पर जाम खुलने पर वे ट्रक लेकर निकले। हम आपको बता दें कि दूसरी ओर कोंटा और आंध्र प्रदेश के चेट्टी के बीच लगातार चौथे दिन वीरापुरम में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर पानी भरे रहने के कारण आंध्र प्रदेश के साथ सड़क संपर्क टूटा रहा। शबरी का जलस्तर 11 फीट के स्तर तक पहुंचने पर मार्ग खुलने की बात अधिकारियों ने कही है। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश के भद्राचलम में गोदावरी नदी का जलस्तर घटने से यहां कोंटा में शबरी नदी का जलस्तर भी कम होने लगा है। रविवार सुबह से शबरी नदी का जलस्तर कम होना शुरू हो गया था। सुबह 6 बजे कोंटा में नदी का जलस्तर 13.770 मीटर था, जो वार्निंग लेवल से अधिक किंतु खतरे के निशान से नीचे था। जल संसाधन विभाग ने अगले 24 घंटे में जलस्तर के और नीचे जाने की संभावना जताई है।
नदी का जलस्तर कम होने से कोंटा नगर पंचायत के लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि एक दिन में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर बाढ़ का पानी कम होने लगा है। रविवार की रात तक नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे घटते गया। इधर प्रशासन बाढ़ का खतरा कम होने के बावजूद पूरी सतर्कता बरत रहा है। अधिकारी कोंटा में ही तैनात हैं। बाढ़ व आपदा राहत और स्थानीय प्रशासन से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को मुख्यालय में रहने के निर्देश दिए गए हैं। राहत शिविर तैयार रखे गए हैं। बैक वाटर से बढ़ता है खतरा। कोंटा से 132 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना के कारण शबरी नदी में बैक वाटर के कारण बाढ़ की स्थिति जल्दी बन रही है। गोदावरी नदी के उफान पर आने से शबरी नदी में बैक वाटर कोंटा नगर में घुस जाता है, जैसा कि पिछले साल देखने को मिला था। 15 दिनों से अधिक समय तक कोंटा में बाढ़ की स्थिति बनी थी। इससे काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इस साल अभी वैसी स्थिति नहीं बनी है। 29 तारीख को करीबन 8-9 बजे रात को आकर के फंस गए। दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं है, पुलिस की पूरी सहयोग है हमें। और कल रात में पुलिस वाले आकर के सबको भोजन कराए, व्यवस्था किए हैं। दिक्कत यह है कि हमारी गाड़ी बाढ़ के कारण रुकी है। बेमेतरा जिला, दुर्ग जिला से आ रहे हैं और अपने 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए रामेश्वर, द्वारका, ये सब तीर्थ यात्रा के लिए निकली है। 57 लाख। हम रायपुर से आ रहे हैं। हमारा कॉर्पोरेट घर जगदलपुर है। हम ट्रक ड्राइवर हैं। माल हमको ले जाना है हैदराबाद। तो बहुत सी गाड़ियाँ फंसे हैं। MHT है ये 1 साल का बात नहीं है। हर साल ये इस मुसीबत का हमको सामना करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ के प्रशासन से यही उम्मीद है कि इस रोड को चट्टी, कोंटा, दोरनापाल ये सब जाम है। अभी फ़िलहाल में पानी नीलीपाका तक जाम था। नीलीपाका का पानी हट गया। यही पानी एक हमको डिस्टर्ब कर रहा है। इसमें यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के जो नेता हैं उनसे गुंजाइश है इस पुलिया को थोड़ा ऊंचा किया जाए, जिससे कि आवागमन हमारा बना रहे, क्योंकि पूरे देश में हम ट्रक से माल को सप्लाई करते हैं। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने समीक्षा बैठक में राजस्व और पुलिस के अधिकारियों से कहा कि सूचना तंत्र को अधिक सक्रिय करने की जरूरत है, ताकि कानून और सुरक्षा व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने वालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई समय पर की जा सके। उन्होंने दोनों विभागों के मैदानी अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर कानून व्यवस्था के लिए समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया है। कलेक्टर ने कहा है कि चुनाव के नजदीक आते ही कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय होते हैं, उनके खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई किया जाए। मंगलवार को कलेक्टर ने जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में कानून और सुरक्षा व्यवस्था की बैठक ली। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा ने कहा कि राजस्व और पुलिस के अधिकारियों को ग्रामीणों से सतत संवाद कायम करना है, साथ ही समस्या पैदा करने वालों की पहचान कर कार्रवाई करना जरूरी है। बैठक में 9 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए आवश्यक व्यवस्था और गौ तस्करी पर नियंत्रण के लिए भी चर्चा की गई। संसदीय सचिव जगदलपुर और विधायक रेखचंद जैन ने चतुर्थ सोमवार को ओडिशा सीमा से लगे देवड़ा झाड़ेश्वर शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर बस्तर सहित समूचे छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि की कामना की। दोपहर के बाद जगदलपुर से पहुंचे जैन ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर विधिवत पूजा अर्चना की। पूजा पश्चात मंदिर परिक्रमा की और वहां पहुंचे अनेक श्रद्धालुओं से चर्चा कर उनका कुशल क्षेम पूछा। उनके साथ इंद्रावती विकास प्राधिकरण सदस्य रामशंकर राव, सरपंच संघ के संभागीय अध्यक्ष लेखन बघेल, प्रयागराज उत्तर प्रदेश के शहर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, अंशुमन सांसद प्रतिनिधि नगरनार धनंजय नाग समेत जगदलपुर और प्रयागराज के अन्य कांग्रेस जन मौजूद थे। शहर में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की तस्करी पर बस्तर पुलिस ने 2 आरोपियों पर कार्रवाई की है। इस मामले में तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपियों के पास से 1143 नग अवैध नशीली टैबलेट कैप्सूल बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 4000 रुपए आंकी गई है। वहीं 1 मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल और 1 टैब भी जब्त किया गया है। आरोपी बाबू सोनी भैरमगढ़ देव निवासी आरोपी जयंत शर्मा प्रतापगंजपारा निवासी शामिल है। गौरतलब है कि बस्तर पुलिस द्वारा आपराधिक तत्वों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की तस्करी पर कार्रवाई करने में पुनः बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि थाना सिटी कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्ति जो जगदलपुर शहर के विजय वार्ड
राज होटल के पास अपने मोटरसाइकिल से एक सफेद रंग के प्लास्टिक झोला में अवैध नशीली दवाई बिक्री हेतु तस्करी कर रहे हैं। सूचना पर उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और अन्य अधिकारियों द्वारा गठित टीम के द्वारा घेराबंदी कर 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया। संदेहियों से पता नाम पूछने पर उन्होंने अपना नाम बाबू सोनी और जयंत शर्मा निवासी जगदलपुर का होना बताया, जिसके आधिपत्य में रखे झोला की तलाशी लेने पर प्रतिबंधित नशीली दवाई जब्त की गई। आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। रविवार को संसदीय सचिव व जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने नगरनार से 4 सीसी सड़क और अप्रोच मार्ग समेत एक रंगमंच सह अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। 1 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक के इन कार्यों का भूमि पूजन करते हुए विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने 15 साल के शासनकाल में नगरनार के किसानों को छलने का काम किया है। क्षेत्र के किसानों से एनएमडीसी के नाम पर स्टील प्लांट स्थापित करने का सब्ज बाग दिखाती रही। आज जब स्टील प्लांट आरंभ होने की बारी आई है तो इसे निजी हाथों में बेचने की साजिश की जा रही है, बोली लगाई जा रही है। जैन ने कहा कि 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद समाज के विभिन्न वर्गों के साथ किसान हित में अनेक निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों के ऋण माफी का ऐतिहासिक फैसला लिया। शहर की साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था कादम्बरी द्वारा उत्साहपूर्वक मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। इस मौके पर संस्था द्वारा शहर स्थित महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल की छात्राओं के बीच कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। एक ओर जहां पाश्चात्य संस्कृति हमारी युवा होती बच्चियों और बालकों को भ्रमित कर रही हैं, वहीं आज महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल की बालिकाओं ने साहित्य में रुचि लेकर अपने जीवन में उजाला भरने का भरसक प्रयास किया। छात्राओं ने इस मौके पर मुंशी प्रेमचंद की जीवनी के साथ साथ उनकी रचनाओं का भी पाठ किया। आयोजन के दौरान स्कूली छात्राओं में इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साह रहा। मुंशी प्रेमचंद के बारे में छात्राओं ने अपने अपने विचार रखे। स्कूल प्रबंधन के साथ तमाम शिक्षिकाओं ने भी उत्साहपूर्वक कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। वहीं प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर द्वारा भी मुंशी प्रेमचंद जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित एक विचार गोष्ठी का आयोजन लाला जगदलपुरी केंद्रीय जिला ग्रंथालय जगदलपुर के युवोदय अकादमी कक्ष में किया गया। अध्यक्षता वरिष्ठ रंगकर्मी और प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर के संरक्षक एम.ए. रहीम ने की। गोष्ठी का संचालन और आरंभ करते हुए जगदीश चंद्र दास ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद का साहित्य भारतीय समाज के यथार्थ का आईना है। उन्होंने अपनी कहानियां और उपन्यासों में भारत के किसान, मजदूर, जमींदार, पूंजीपति और स्त्रियों का विश्वसनीय और सर्वथा यथार्थपरक चित्रण किया है। प्रेमचंद की विश्व प्रसिद्ध कफन कहानी का भाव प्रवण पाठ एम.ए. रहीम ने किया। रामेश्वर प्रसाद चंद्रा ने ईदगाह और पंच परमेश्वर कहानियों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रेमचंद हमारे लिए सदैव प्रासंगिक रहेंगे। डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव ने कफन कहानी के मुख्य चरित्रों घीसू और माधव की मनोदशा का विश्लेषण किया और कहा कि प्रेमचंद को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। अध्यक्षीय वक्तव्य में एम.ए. रहीम ने प्रेमचंद के साहित्य से नई पीढ़ी को परिचित कराने की महती जरूरत पर जोर दिया। और अंत में चलते चलते एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस सरकार पर बीजेपी ने लगाया करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप। पूर्व वन मंत्री महेश गागड़ा ने ली प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने युवाओं से की मुलाकात। युवाओं ने कहा छत्तीसगढ़ में सर्वधर्म संभाव की है भावना। चुनाव नजदीक आते ही प्रमुख पार्टियों में सवाल जवाब का दौर शुरू। नेताओं ने एक दूसरे की बैठकों को लेकर किया पलटवार। प्रगतिशील लेखक संघ जगदलपुर और कादम्बरी संस्था ने शहर में मनाई मुंशी प्रेमचंद की जयंती। स्कूलों में हुए अनेक आयोजन। और बस्तर पुलिस ने अवैध दवाइयों की तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा। प्रतिबंधित दवाइयां की गई जब्त। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.